हर मंथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आती हैं एंड उनके बारे में हम आपको इन वीडियोस के थ्रू बताते हैं। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जून मंथ के जजमेंट्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, वहां पर ये जजमेंट्स आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट जजमेंट। हम कुछ ही इंपॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस कर रहे हैं। जजमेंट्स आती बहुत सारी हैं, बट हम यहाँ पर यूट्यूब पे कुछ सिलेक्टेड जजमेंट्स डिस्कस करते हैं। अब ये जो जजमेंट आप देख रहे हो, दिस पर्टेन्स टू द केस ऑफ नीट यूजी। अगर आपने देखा होगा, मैंने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी एक प्रॉपर पोस्ट डाला था जहां पे डिटेल मैंने पूरी दी थी आपको नीट एग्जामिनेशन की कि क्या कंट्रोवर्सी है, किस तरह से पिटिशंस फाइल हुई हैं, क्या कॉन्टेंशंस हैं और कोर्ट का अभी तक का क्या व्यू है। तो यहाँ पर हम वन सच पिटिशन देख रहे हैं वंशिका यादव की, जो जून में हमारी फाइल हुई है। ऐसी बहुत सी पिटिशंस हैं, आप उस पोस्ट को भी जरूर देखना जाके, तो आपको और डिटेल में चीजें पता लगेंगी। नाउ हियर व्हाट हैपेंड वाज कि नॉर्मली बिफोर द वेकेशन बेंच दैट स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम जून, पहले क्या था, सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने ये नीट यूजी का मैटर था। अब वहां पर उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि ये जो पेपर लीक की पिटिशन थी, इसमें नोटिस इशू कर दिया था और बोला था कि मैटर जो है 8 जुलाई को देखा जाएगा जब कोर्ट्स रीओपन होंगे। मीनवाइल वोकेशन बेंच वाज प्रेजेंट एंड क्योंकि वोकेशन बेंच के सामने कुछ पिटिशंस आई, जहां पर एक मेन ये पिटिशन आई कि रिजल्ट आता है बीच में जब वोकेशंस चल रही थी 4 जून को, और ये देखा जाता है कि 1563 स्टूडेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स जो हैं वो ग्रांट हुए हैं ऑन द ग्राउंड कि उनका लॉस ऑफ टाइम था या ऐसे रीजन साइड करके इतने सारे स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क अवार्ड किए गए हैं। और वो ग्रेस मार्क ऐसा नहीं है कि बहुत कम मार्क हो, वो बहुत ज्यादा लेवल का मार्क था, विच शोड कि कुछ मैलिस इन्वॉल्व है, विच इज वाई दीज पिटिशंस वर फाइल्ड। और इन पिटिशंस में ये भी सीख किया गया, ये प्रे किया गया कि सीबीआई प्रोब कंडक्ट कराई जाए इस मैटर में, बिकॉज यहाँ पर ये अलेज किया गया था कि पेपर लीक यहाँ पर हुआ है, ऐसा लग रहा है। अब जब वोकेशन बेंच ने ये केस को सुना, उन्होंने बोला कि डिसीजन हैज बीन टेकन टू कैंसिल द मार्क्स। ये यूनियन की तरफ से डायरेक्शन आई। यूनियन ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं, वो ग्रेस मार्क्स कैंसिल करे जाएंगे और री एग्जामिनेशन की बात वहां पर करी गई, जो कि यूनियन ने कोर्ट को बताया एंड कोर्ट रिकॉर्डेड द सेम इन इट्स ऑर्डर। अब ये भी सिचुएशन आई कि ये सजेस्ट किया गया कि इसके रिगार्डिंग एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जो इन चीजों में देखरेख करे कि टू फाइंड आउट व्हाट द इशू इज। तो एक कमेटी बनाई गई, हाई लेवल कमिटी, जिसका पर्पस होगा टू प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर रिफॉर्म इन मैकेनिज्म ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस, इंप्रूवमेंट इन डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एंड स्ट्रक्चरिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ एनटीए। अब ये जो जजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से, कि यहाँ पर कमिटी की क्या रिकमेंडेशंस आती हैं, उसके ऊपर कोर्ट क्या नोटिंग लेता है। आप लोगों को ऑलरेडी सबको पता है कि बाद में धीरे जब हियरिंग्स हुई हैं इस रिगार्ड में, तो ये निकल के आया है कि नॉट जस्ट नीट यूजी, यूजीसी नेट का भी पेपर लीक हुआ है एंड अब इसके अंदर हमारी इंक्वायरी बैठ चुकी है। सो वी विल कंटिन्यू टू अपडेट यू विद दिस कि क्या हो रहा है इन दिस रिगार्ड। कुछ भी इंपॉर्टेंट आता है हम ऑब्वियसली यहाँ पर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं, प्रोवाइडेड यू आर फॉलोइंग अस। नेक्स्ट जजमेंट देखते हैं, बिंदु कापूरिया वर्सेस सुभाशीष पांडा। अब ये जो जजमेंट है ये है रिगार्डिंग फेलिंग ऑफ ट्रीज। जो दिल्ली में रिज है वहां पर देखा गया कि रोड वाइडन करने की वजह से कुछ पेड़ों को गिराया गया। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दिस इज इन वायलेशन ऑफ देयर ऑर्डर, कि ये फेलिंग ऑफ ट्रीज वाज इन वायलेशन एंड कॉन्टेम्प्ट इशू किया गया अगेंस्ट डीडीए वाइस चेयरमैन सुभाशीष पांडा, जो कि आप देख रहे हो रिस्पोंडेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्सपर्ट कमिटी को अपॉइंट किया गया टू लुक इनटू द एस्पेक्ट कि क्यों इन ट्रीज को गिराया गया है। तो दे सेड कि रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके चलते ये ट्रीज को गिराया गया है। हाउएवर there was no prior undertaking or prior assessment on water harvesting and these things that happened and illegally ये काम किया गया है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ध्यान में रखते हुए इस जजमेंट के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया दैट द कोर्ट फेल्ट कि क्योंकि वी सी अ लॉट ऑफ क्लाइमेट चेंज दैट्स हैपनिंग सडनली एंड दिल्ली में ऑब्वियसली हीट वेव कंडीशंस हैं, सो इनको ध्यान में रखते हुए डीडीए को स्टेप्स लेने चाहिए इन दिस रिगार्ड। दिल्ली गवर्नमेंट एंड डीडीए को दे हैव टू डू समथिंग अबाउट इनहेंसिंग द ग्रीन कवर दैट एग्जिस्ट इन द कैपिटल। एंड यहाँ पर जो कमिटी बिठाई गई, कमिटी की तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस आई। उनकी रिकमेंडेशंस थी कि आपको अगर रोड क्लियरिंग, रोड वाइडनिंग के लिए क्लियरिंग करनी है ट्रीज की, देन यू हैव टू रीस्टोर द प्लांटेशन विद ग्रेट अर्जेंसी। देन यू हैव टू प्रोवाइड अ डिटेल्ड टीएसएस लैंड सर्वे इन दिस रिगार्ड कि कहाँ कहाँ पर आप नए ट्रीज और श्रब्स प्लांट करोगे। देन एक होल्डिंग नर्सरी बनानी चाहिए। फर्दर सॉइल टेस्ट कंडक्ट कराने चाहिए एट डिफरेंट प्लांटिंग साइट्स एंड डिगिंग, प्लांटिंग एंड इरिगेशन ऑफ सैपलिंग्स। फर्दर एक रिस्टोरेशन मैनेजमेंट प्लान भी होना चाहिए इन दिस रिगार्ड। सो इसके चलते ये स्टेप्स रेकमेंड किए गए हैं एंड कोर्ट ऑब्वियसली स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरिंग कि दिल्ली में जो ग्रीन कवर है उसको इम्प्रूव किया जाए, कंसिडरिंग कि बहुत साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं हीट वेव के ऑलरेडी इन द सिटी। देन नेक्स्ट देखते हैं नितिन मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पर सिचुएशन जो है वो इन्वॉल्व है एग्जामिनेशंस को लेके। अगेन सीनियर सिविल जज एग्जामिनेशंस की जो पोस्ट है उसके लिए वैकेंसी इनवाइट करी गई एंड वहां पर बोला गया मिनिमम आपकी 5 years ऑफ सर्विस होनी चाहिए फॉर, ताकि आप प्रमोट किए जा सको या अपॉइंट किए जा सको एज दी एडिशनल एंड सेशन जजेस। तो यहाँ पर जो पिटिशनर है उनका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होता है, वो वेट लिस्ट में होते हैं एंड ही फाइल्स अ पिटिशन कि उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। अब हाई कोर्ट यहाँ पर बोलता है दैट merely because you were in the wait list, क्योंकि petitioner was in the wait list, they couldn't have been appointed against the vacancy जो arise हुई elevation of judge के through। So basically ये ad जो आप देख रहे हो ये applications invite करी गई हैं for the post of senior from the eligible senior civil judge for these posts। However meanwhile क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनका अपॉइंटमेंट, उनका एलिवेशन हो जाता है टू द हाई कोर्ट। सो दिस पिटिशनर कॉन्टेंट्स कि उस सीट पे मुझे अपॉइंट क्यों नहीं किया गया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मैटर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि द वेकेंसीज, ये एक पुरानी कोर्ट की जजमेंट रह चुकी है जहां पे बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, वेकेंसीज दैट वाज अराइज ड्यू टू एलिवेशन या डेथ दे स्टैंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैकेंसीज जो हाई कोर्ट नोटिफाई करेगा। तो यहाँ पर जो नोटिफाइड वैकेंसी है वो दैट वैकेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट जो एलिवेशन के थ्रू क्रिएट हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पिटिशन को डिसमिस करते हुए ये बोला कि वो हाई कोर्ट की जो भी जजमेंट है उससे इंटरफेयर नहीं करेंगे बिकॉज द वेकेंसी अराइजिंग आउट ऑफ एलिवेशन ऑफ द जज, दैट वेकेंसी कुड नॉट बी टेकन एज एंटिसिपेटेड वैकेंसी। जो एडवर्टीजमेंट आया है सीनियर सिविल जज के लिए वो एंटिसिपेटेड है और जो वैकेंसी के थ्रू और जो एलिवेशन के थ्रू वैकेंसी अराइज हुई है वो उस एंटिसिपेटेड वैकेंसी में काउंट नहीं होगी। Here they say the law related to waitlisted candidate, waitlisted candidate के रिस्पेक्ट में लॉ क्या कहता है? It says that if someone is selected from, if someone from the select list is unable to join, then you get the offered appointment against the vacancies जिसके रिस्पेक्ट में recruitment in the first place किया जा रहा था। Now there was no recruitment for this vacancy being जो डीजे गया है हाई कोर्ट को, तो वहां पर कोई वैकेंसी नहीं थी, तो इसको एंटिसिपेटेड वैकेंसी नहीं माना जाएगा एंड उनकी पिटिशन जो है वो डिसमिस कर दी गई। देन नेक्स्ट केस, अगेन अनदर वेरी पॉपुलर केस, इसके बारे में भी हम पोस्ट करते आ रहे हैं। सो रिगार्डिंग अरविंद केजरीवाल, वी ऑल नो कि उनको मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंडर लिकर पॉलिसी के रिस्पेक्ट में ही इज ऑलरेडी इन जेल। तो रिसेंटली अभी वेकेशन जब चल रही थी तो ट्रायल कोर्ट वेकेशन बेंच ने उनको बेल ग्रांट कर दी थी ऑन द ग्राउंड सेइंग कि ऐसा उनको ये फील हुआ कि जो प्रोब एजेंसी है उसकी तरफ से, ईडी की तरफ से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, एक बायस दिखता है, उस बेसिस पे उनको
बेल जो है वो ट्रायल कोर्ट की तरफ से ग्रांट कर दी गई थी। क्या होता है, जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट जो है उस ऑर्डर पे स्टे लगा देता है, और वो इंटरिम स्टे लगाता है। इंटरिम स्टे लगाता है और बोलता है कि जो ईडी की स्टे एप्लीकेशन है उस पे फाइनल ऑर्डर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरिम एंड फाइनल, फाइनल ऑर्डर हम बाद में देंगे, वी आर रिजर्विंग इट। सो ये बात जब सुप्रीम कोर्ट के सामने जाती है, देन द कोर्ट सेज दैट ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि आपने जो स्टे ऑर्डर है उसका उसके ऊपर जजमेंट रिजर्व कर लिया। नॉर्मली हम देखते हैं फाइनल ऑर्डर्स जो होते हैं मेन एप्लीकेशंस में, उन पे रिजर्वेशन किया जाता है जजमेंट्स का। हाउएवर हियर स्टे एप्लीकेशन पे रिजर्वेशन ये ज्यादातर देखा नहीं है, इट इज a bit unusual. That is what the Supreme Court says, and the Supreme Court says that the usual course is stay orders are passed on the spot immediately during the hearing and they are not reserved. However, Supreme Court did not interfere into it because they said कि ये जो इनका रिजर्व किया गया है फाइनल ऑर्डर, ये भी कुछ ही दिन में, 1-2 दिन में ही आने वाला था, तो they did not pass any order regarding it, saying that we do not want to prejudge the issue, let the high court come out first with their final order. ट्रायल कोर्ट जज का ये ऑब्जर्वेशन था कि ऑन द बेसिस ऑफ, जज ने ये बोला था कि जो भी आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्टेंशन रेज करी गई हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टीज, उसके ऊपर ये देखा जाता है कि प्राइमा फसाई केस नहीं बनता है अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट। हाउएवर जब ये बात हाईकोर्ट में जाती है, अब ये जब हाईकोर्ट का यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं जो रिजर्व किया गया था ऑर्डर, अब वो ऑर्डर आ चुका है। उस ऑर्डर में हाईकोर्ट ने क्या बोला है, देव सेड दैट ये जो इंटायर वॉल्यूमिनस रिकॉर्ड है जो दिया गया था ट्रायल कोर्ट जज को, दे हैवंट बेसिकली गॉन थ्रू इट, एंड ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही अनवारंटेड है टू शो, एंड ट्रायल कोर्ट हैज नॉट अप्लाइड देयर माइंड दैट further they have not even granted proper opportunity to ED to make their submissions in this regard, and they've said कि वेकेशन जज ने एक तरफ तो ये बोला है that she was unable to go through the lengthy documents which she was supposed to do, because being a judge, अगर आप एक कोई मैटर जज कर रहे हो then all the documents given therein have to be perused, but at the same time the trial court judge also said, made a contrary remark that पैरा 36 में उन्होंने अपने ऑर्डर के बोला कि आफ्टर कंसिडरिंग द रेलिवेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड कॉन्टेंशंस रेज्ड, तो एक तरफ उन्होंने बोला है कि ये जो ब्रीफ है आई हैवंट बीन एबल टू गो थ्रू इट, एंड दूसरी तरफ उन्होंने ये स्टेटमेंट बोली है। तो इस स्टेटमेंट को पकड़ के हाईकोर्ट जज ने यही बोला है कि ट्रायल कोर्ट जज इस तरह से जो ऑब्जर्वेशन, इस तरह से ऑर्डर पास नहीं कर सकता है व्हेन they haven't really gone through the material, plus they haven't given ED the opportunity to be heard. उन्होंने बोला है कि every court is under an obligation to give sufficient and appropriate opportunity for the parties to represent their case, and ED ought to have been given the opportunity. अब दिल्ली हाई कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर जो अपना ये प्रोनाउंस कर दिया है और इन्होंने बेल पे फुल अपना स्टे लगा दिया है। अब इसके रिगार्ड में क्योंकि अब स्टे आ चुका है और जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था केस, उसको अब उनके लॉयर ने, अरविंद केजरीवाल के लॉयर्स ने विड्रॉ कर लिया है विद द लीव, विद द परमिशन टू फाइल इट अगेन, ताकि वो जो 21 जून का ऑर्डर था, जो इंटरिम स्टे वाला ऑर्डर था, जजमेंट रिजर्व करी गई थी, प्लस 25 जून जो ये वाला फाइनल ऑर्डर आया है, दोनों के अगेंस्ट वो अब एप्लीकेशन फाइल करेंगे। सो विच इज व्हाई द मैटर हैज बीन विड्रॉन, एंड देन वी विल गेट टू सी अहेड कि इस केस में क्या होता है। देन मूविंग फॉरवर्ड अनदर केस, दिस इज द लास्ट केस ऑफ दिस वीडियो। प्लीज नोट गाइस, हम इन वीडियोस में लिमिटेड केसेस कवर करते हैं, जो भी और इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं या फिर जजेस को लेके कोई अपॉइंटमेंट है, कोई बिल आया है, कोई नया लॉ आया है, वो सारे हम कंपाइल करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं मंथली, विच इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट www.lawdigest.in। सो जस्ट इन केस आपको पूरी लीगल करंट अफेयर से अपडेटेड रहना है, सो यू कैन गो थ्रू आवर वेबसाइट एंड चेक दैट मॉड्यूल। अब यहाँ पर हम केस देख रहे हैं एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस प्रवीण कुमार का। अब ये केस बात करता है कि जो कंप्लेनेंट है वो एक कंप्लेन करने गए थे, बट स्टेशन हाउस ऑफिसर ने उनकी एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया। सो जब वो मैटर को लेके गए ट्रायल कोर्ट के सामने, तो ट्रायल कोर्ट ने बोला दैट वी विल नॉट इनिशिएट एनी एक्शन अगेंस्ट एसएचओ। व्हाई? बिकॉज कोई रिकमेंडेशन नहीं आई है एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी की।
अगेंस्ट द एसएचओ। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जो इशू है इस केस में वो ये था कि कॉग्निसेंस, जब कोर्ट को किसी भी ऑफेंस जो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट हो, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट अगर कोई कॉग्निजेंस लेना होता है तो क्या वो डायरेक्टली किया जा सकता है विदाउट एनी रिकमेंडेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी। तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया गया है कोर्ट के थ्रू। उन्होंने बोला है कि कोई भी अगर पब्लिक सर्वेंट से कोई भी अपनी ड्यूटी की तरफ कोई कमीशन या ओमिशन होता है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस तभी बनता है अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट अगर एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी की कोई रिकमेंडेशन आती है इस रिगार्ड में। अगर आप आगे देखोगे सो कोर्ट ने बोला है कि जो सेक्शन 4(2) है वो बेसिकली इस चीज को एनकम्पास करता है कि अगर कोई भी फेलियर है टू परफॉर्म अ ड्यूटी तो उसके रिस्पेक्ट में एक रिकमेंडेशन आएगी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी कि इस ऑफिसर ने अपनी ड्यूटीज निग्लेक्ट करी हैं, एंड फिर कॉम्पिटेंट कोर्ट उस चीज का नेग्लिजेंस लेगा। सो इसके रिगार्ड में ये देखा गया दैट इन ऑर्डर कि एक प्राइमा फेसाई केस बनाया जाए किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट फॉर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, उसके लिए ये जरूरी है सेक्शन 4(2) के रिस्पेक्ट में ये जरूरी है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी या रिकमेंडेशन रिसीव की जाए, तभी उस ऑफिसर के अगेंस्ट, उस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कॉग्निजेंस लिया जाएगा फॉर द ऑफेंस। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स फॉर द मंथ ऑफ जून। आगे और भी जजमेंट्स आती रहेंगी, उसके लिए आपको मेक श्योर करना है दैट यू आर फॉलोइंग अस हियर। आप यहाँ पे सब्सक्राइब किया हुआ है एंड इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर रहे हो, बिकॉज बहुत से इंपॉर्टेंट केसेस जैसे कि आपने देखा नीट यूजी केस, अरविंद केजरीवाल का केस, जो मेजर हाईलाइट्स होते हैं, लीगल बर्निंग इश्यूज होते हैं, वो हम ऑलरेडी कवर करते हैं थ्रू आवर पोस्ट। जस्ट द ओनली फैक्ट इज कि आप अगर उस चीज को डेली फॉलो करोगे देन यू विल स्टे अपडेटेड एंड अवेयर, एंड फॉर मोर सच वीडियोस मेक श्योर कि आप उस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हो।